हेलो गाइस, गणपति बप्पा मोरया इस नारे के साथ मैंने सुबह की शुरुआत की। फिर मैं बाहर चली गई टहलने के लिए। टहलने के बाद मैंने फिर खाया बिस्किट। बिस्किट खाने के बाद यहाँ पे मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको वीडियो दिखा सकूँ कि मैं अपनी स्टडी कैसे करती हूँ दिन भर में। तो ये सुबह के 12:30 बज चुके हैं, तो मैंने स्टार्ट की 12:30 बजे से पढ़ाई अपनी। और यहाँ पे मैं अपनी बुक्स के साथ आपको मिलवा रही हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी सेकंड। और साथ ही साथ मैं अपने इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करती रहती हूँ। जो भी इंटर्नशाला में या फिर लिंक्डइन पे या फिर इंडीड पे कोई भी एप्लीकेशन या फिर न्यू वैकेंसी आती है तो उसमें मैं अप्लाई करती रहती हूँ। साथ साथ में मेरी गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी चल रही है और साथ ही साथ मैं अपने प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि इन केस मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो रहेगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कभी लिंक्डइन पे आ रही हूँ, कभी मैं इंटर्नशाला पे जा रही हूँ अप्लाई करने के लिए। तो वही सब चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ये मत सोच के बैठो कि हाँ अगर मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। पहले तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही हूँ सुबह के टाइम, और फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैलेंस शीट वगैरह या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी अकाउंटेंसी रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसमें मैं अप्लाई करती रहती हूँ। इससे जो मेरा मोटिवेशन है वो कम नहीं होता। इसलिए मैं आपको भी ये सजेशन करूँगी कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो साइड बाय साइड अपना गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करिए और साथ ही साथ अपना प्राइवेट सेक्टर में भी करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक पढ़ रही हूँ जिसमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मुझे भूख लग जाती है। तब 1-1:30 बजे मुझे खाना मिला जिसमें थे आलू के परोठे, दही और सब्जी कद्दू की, जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी बनी थी। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं बाहर टहलने चली के लिए आई। जहाँ पे मुझे व्यू अच्छा लगा तो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। आप भी देख सकते कितना अच्छा व्यू दिख रहा है हमारी खिड़कियों से। फिर मैं थोड़ा टहलने के लिए चली गई क्योंकि खाना खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं फिर से काम पे आ गई अपनी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने पीसी ऑन किया। फिर इतने में ही बज के 4 पढ़ते पढ़ते तो फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय, जो कि मुझे अच्छी लगती है चाय पीनी और बहुत टेस्टी और यम्मी लग रही थी मुझे चाय, तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली। आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना अच्छा आया है। तो चलो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं फिर से अपने स्टडी टेबल पर आ गई और यहाँ पे मैंने फिर से अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया। यहाँ पे भी आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं कितने सारे पेजेस खोल लेती हूँ अपने पीसी पे और 1 बाय 1 करके अप्लाई करती रहती हूँ। और यहाँ पे इंडीड की प्रोफाइल लोड हो रही है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा कम चल रहा था, सो ज़्यादा टाइम ले रही है ये। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन कौन सी न्यू वैकेंसी आई हैं अभी और कौन कौन से आने वाली हैं, तो आप भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है फ्री जॉब इंडिया। आप इसमें भी अपने पसंद के हिसाब से आप अपनी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पेज शायद खुल गया होगा। आई थिंक मैं गूगल पे साइन करना चाहती थी। यस, ये देखिए इंडीड का मेरा खुल गया पेज। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आपको
कंपनी का नेम डालना होगा या फिर जिसमें कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को साइड में रख कर अप्लाई कर रही हूँ वैकेंसीज़ में। अप्लाई करते करते वक्त में जब प्यास लगी तो मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी अप्लाई करते करते। ऑलमोस्ट मैंने 1000 प्लस कंपनीज़ में अप्लाई किया। उसके बाद मैंने एक ना मॉक दिया था जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसमें मुझे 80 मार्क्स आए, सॉरी 80% मार्क 80% आई, जिसमें मेरे 12 करेक्ट आंसर थे और जो इनकरेक्ट थे वो 3 थे। अब वो 3 किस लिए थे आई डोंट नो, प्लीज़ मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैंने ये टाइमर लगा के कर रही थी। तो जल्दी में फ्लो में मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो जल्दी के चक्कर में 3 मुझसे गलत हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा स्कोर कि मेरी 80% एक्यूरेसी है और 12 मेरे सही है। जो इनकरेक्ट हुए हैं वो 3। आपको मॉक जो आप देते हैं उसका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही कर रही हूँ, अपने मॉक का एनालिसिस कर रही हूँ कि कहाँ पे गलती हुई है मुझसे और कहाँ पे थोड़ा और बेटर करने की ज़रूरत है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूँगी कि जब भी आप मॉक दो उसका एनालिसिस ज़रूर किया कीजिए। कई बार क्या होता है कि उसी मॉक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो मॉक का एनालिसिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे मैंने एक मॉक दिया था कंप्यूटर का आई थिंक। उसके बाद फिर मैं 6:30 बजे के आसपास मैंने अपना पीसी ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं थक चुकी थी पूरी तरह। और यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था मेरा कैमरा। और फिर मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। तो फिर मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। और जैसे मेरी फ़ोन की बैटरी फुल होगी उसके बाद मैंने एक टैली ERP के 9 शॉर्टकट कीज़ लर्न की, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं एक कर अपने रिवीजन कर रही हूँ कि F4 से कॉन्ट्रा एंट्री होती है, F5 से पेमेंट वाउचर, F6 से रिसिप्ट वाउचर आप भी साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें टैली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो उसके शॉर्टकट कीज़ मुझे लर्न करनी होंगी। तो मैं ये लर्न कर रही हूँ कि शॉर्टकट कीज़ क्या है, A से क्या होगा, D से क्या होगा, I से क्या होगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन लाइक दिस लाइक GST उसके बाद है। तो ऐसे एक करके मैंने ये सारा कंप्लीट कर दिया। फिर से मैंने 7:30 बजे के आसपास अपना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर कंप्लीट करा, जिसमें ITC के फुल नोट्स थे। तो यहाँ पे मैंने एक करके वहाँ पे सारा अपना कंप्लीट ITC किया, यानी कि कंप्यूटर की सारी बेसिक्स को क्लियर किए। और यहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या थी, इसमें MCQ आ सकता है। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। ऐसे करते करते मैंने अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की भी सारी नॉलेज कर ली। फिर रात के 10:30 बज चुके थे। मैं डिनर कर फिर से स्टडी टेबल पर आ गई अपने, और यहाँ पे मैंने अपना PC ऑन किया और फिर मैंने अपना जो फ़ोन का कैमरा उसको सेट किया ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो सके। साइड में रखा फ़ोन मैंने अपना, और अपना जो पेंडिंग काम है वो करने लग गई।
पेंडिंग काम करते करते मुझे याद आया कि मैंने तो अपना वाईफाई ऑन ही नहीं किया। तो फिर मैं जाकर वाईफाई ऑन किया मैंने, ताकि मेरी प्रिपरेशन में कोई भी कमी न रह जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी। अपनी स्टडी करते करते मुझे 11:30 बज चुके थे गाइस। तो फिर मैंने 11:30 बजे अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और कहाँ कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ प्राइवेट जॉब्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वॉइस ख़राब तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करके बोलती हूँ। मुझे वीडियो बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। और दैट्स इट गाइस टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो स्टडी व्लॉग के रिलेटेड चाहिए या फिर किसी और टॉपिक्स पर, तो मैं ज़रूर उसको कंटिन्यू करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।